साथियों, आपके घर में सब कुछ गोल हो, आपके सारे बर्तन गोल हों, आपकी रोटी भी गोल हो, चपाती गोल हो, सब कुछ गोल हो, लेकिन टेबल गोल ना हो, ये कहाँ का वास्तु। साथियों, जितनी भी चीजें आप वास्तु में सुनते रहते हैं, फेंग शुई में सुनते रहते हैं, जो कि चाइनीज वास्तु है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। और जब हम उन चीजों को अंधविश्वास मानकर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन बहुत भारी हो जाता है, बहुत ज्यादा समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। राउंड टेबल घर में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, कारण क्या है, आज मैं बताऊंगा लॉजिक के साथ, और साथ में आपको बताऊंगा मैं साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी के साथ। जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो पर आपसे करता हूं शेयर वो खास नुक्ते, वो छोटी छोटी चीजें जो कि आपके बहुत काम आएंगी जीवन में। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आपसे साझा करता हूं वास्तु की वो बारीकियां जहां पर लोग खड़े करते हैं बहुत बड़े बड़े वहम। साथियों, जितनी रुकावट अपने सामने खड़ी करेंगे उतना आपका चलना भारी हो जाएगा। आपने गाना सुना होगा, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। गोलमाल का मतलब क्या है, ये भी गोलमाल है। साथियों, अगर आपको, जब तक आपको इसका लॉजिक नहीं पता होगा कि राउंड टेबल क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अब तक यही पढ़ा, यही देखा और यही सुना हर जगह पर, हर वास्तु वाले ने भी यही बताया कि घर में जो है गोल टेबल नहीं होनी चाहिए, गोल ये नहीं होना चाहिए, गोल पिलर नहीं होना चाहिए, गोल कुछ भी गोल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आज मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि जो राउंड टेबल होती है, राउंड टेबल आमतौर पे जो है 4 चेयर की भी होती है, 6 की भी होती है, और आपने बहुत बार देखा होगा कि राउंड टेबल हमारी डाइनिंग का एक हिस्सा होता है। वैसे तो 4 चेयर वाले होते हैं, 6 चेयर वाले भी होते हैं, 6 सीटर होते हैं, 4 सीटर होते हैं, 8 सीटर होते हैं। बड़े बड़े घरानों में बहुत लंबे लंबे भी डाइनिंग टेबल हुआ करते हैं, और सेंटर टेबल भी होते हैं। साइड टेबल जो कॉर्नर में रखे जाते हैं वो भी होते हैं। जब तक आपको इसका लॉजिक ना पता चले कि क्यों राउंड टेबल को अच्छा क्यों नहीं मानते, तब तक तो आप उलझे रहेंगे। साथ में आपके मन में ये बात नहीं आई कभी क्या कि जो चपाती खा रहे हैं वो भी राउंड है, और जो आप प्लेट ली आपने वो भी राउंड, आपकी कटोरियाँ भी राउंड, आपका गिलास भी राउंड, आपका कप भी राउंड, आपका सब कुछ राउंड, उसके बाद टेबल क्यों नहीं? मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बहुत सारी विद्याओं में अपनी बहुत महारत हासिल की हुई है। एक अकेला वास्तु नहीं, वास्तु के साथ साथ कम से कम 20, 22, 25, 30 मैंने और भी ऐसी साइंस पर स्टडी की हुई है, इस पर महारत हासिल की हुई है, जिससे कि आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि सच्चाई क्या है। अब ये जो राउंड टेबल होती हैं साथियों, ये आपको बहुत बार घरों में मिलेंगी, रेस्टोरेंट में भी मिलेंगी, पार्टी लॉन में भी मिलेंगी। इनके पीछे फंडा क्या, एक नुक्ता आपको बताता हूँ मैं कि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में आपको पता है 7 चक्रास होते हैं। हमारा जो ऊपर से लेकर नीचे तक, क्राउन चक्रा से लेकर के और हमारे बेस चक्रा तक हमारे बहुत सारे चक्र होते हैं। आग्नेय चक्र होता है, हृदय चक्र होता है, हमारा ब्रो चक्रा होता है, हमारा थ्रोट चक्रा होता है। इस तरह से हमारे बेस चक्रा, ऐसे 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। साथियों, ये जो 7 चक्रास होते हैं, इसके अंदर बीच में जो हमारे टमी के पास, जो हमारे पेट के पास जो चक्रा होता है, उसको कहते हैं हम लोग सोलर प्लेक्सिस, यानी आग्नेय चक्र। ये जो आग्नेय चक्र होता है साथियों, होता क्या है कि जब हम किसी टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो हमें क्या करना होता है, टेबल पे हमें कंफर्ट लेने के लिए हमें आगे होना पड़ता है। मेरे सामने अगर राउंड टेबल आएगी साथियों, मेरी ये जगह दब जाएगी जहाँ से कि मेरी ऊर्जा, यानी जब मैं खाना खाऊंगा तो जिस तरह से ऊर्जा का जो संवहन होता है, संचालन होता है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर विघ्न पड़ेगा, रुकावट पड़ेगी। क्यों होगी? क्योंकि मुझे अपनी एल्बो को, मुझे अपनी कोहनियों को सहारा देना पड़ेगा। कोहनियों को सहारा देने के लिए मुझे आगे होना पड़ेगा, और आगे होने के लिए साथियों मेरा ये जगह दबेगी। बस यही कारण है। अब इसलिए क्या है कि ये कहते हैं कि घरों में जो भी आप जो है डाइनिंग टेबल या कोई भी टेबल ऐसे बैठने उठने के लिए, खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं साथियों, उसको कभी भी राउंड नहीं होना चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है, अब जैसे सेंटर टेबल होती है, सेंटर टेबल पे भी कई बार क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो कॉर्नर के अंदर जो होती हैं, अगर कॉर्नर की टेबल अगर आपकी राउंड भी है तो उसमें कोई मुसीबत नहीं है। अंधविश्वास के पीछे नहीं भागना आपने, लॉजिक के पीछे भागना है।
अब जब टेबल की बात शुरू हो ही गई है तो आपसे एक दो बातें और शेयर करता हूं। अगर आपकी टेबल ब्रह्म स्थान में आती है, मान लिया कोई भी टेबल आपकी अगर ब्रह्म स्थान में आती है, सेंटर में आ जाती है लॉबी के अंदर, तो कोशिश करना कि उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर उसको ऑफ सेंटर कर दो। यानी मध्य से जो है, जो ब्रह्म स्थान है हमारा, ब्रह्म स्थान में कोई ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, आपको पता ही है, बहुत बार आपको बताया मैंने। तो उसको जो है, जो टेबल है, आपने निकालना नहीं है, बेचना नहीं है, फेंकना नहीं है कहीं भी, उसको ऑफ सेंटर कर दो। थोड़ा सा सेंटर से एक बार चेक कर लो सेंटर कहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा उससे पीछे कर लो। इसके बाद आता है कि ये जो आपकी डाइनिंग टेबल होती है या आपकी जो भी टी टेबल होती है, उसका टॉप, बहुत बार उसका टॉप क्या होता है कि वो टॉप जो है उसका बना हुआ होता है ग्लास का, शीशे का। शीशे का टॉप जो है टेबल के ऊपर बहुत बार अच्छा नहीं हुआ करता। राउंड ना हो टेबल तो अच्छी बात है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, और उसके ऊपर भी जो टॉप लगाते हैं आप, जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है, अगर वो वुड का बना हो या पत्थर का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको जो है ट्रांसपेरेंट शीशे का होना अच्छा नहीं होता। कारण भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो भी बताता हूँ विद रीज़न बताता हूँ। कारण क्या होता है कि जब भी आप बैठते हैं टेबल के ऊपर तो आपको ऐसा लगता है कि जो सामने बैठा हुआ है आपके, अब जैसे ये टेबल है हमारे पास, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं फिर से, ये है ये टेबल। अगर कल्पना करो कि ये जो है शीशे की बनी हुई हो, तो जो व्यक्ति यहां पर बैठेगा, जो व्यक्ति यहां पर बैठा और एक व्यक्ति उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, तो क्या होगा, यहां पर बैठे बैठे इसके नीचे से ये जो टेबल टॉप है, इसके ऊपर से दूसरे व्यक्ति की लेग्स दिखाई देंगी, उसके हाथ की जो हलचल है वो दिखाई देगी, एक्शन दिखाई देगा, और हमारा ध्यान खाने से हट जाएगा। एक दूसरे के, नहीं कहना चाहिए कि अगर देखा जाए तो एक दूसरे की प्राइवेसी वहाँ से ख़राब हो जाती है बहुत बार। तो हमें जो है कोशिश करना चाहिए कि जो टॉप इसका होता है वो हमेशा जब भी आप लेते हैं तो वो हमेशा या तो वुड का हो या पत्थर का हो, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। अब आपने टेबल ले ही ली है, अगर आपने कोई टेबल ले ही ली है, मान लेता हूँ कि कोई भी टेबल आपने ली है और वो शीशे की बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। अगर उस पर आपने जो है कोई भी कपड़ा बिछाना है, अगर इसके ऊपर मैं मान लिया कोई भी मेरे पास कपड़ा ऐसा है जिसमें कि मैं पूरा का पूरा इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर देता हूं, तो इस टेबल की जो नेगेटिविटी शीशे के कारण है वो ख़त्म हो जाती है। और ये जो राउंड टेबल है, आप देख रहे हैं, ये जो राउंड टेबल है आपके सामने, इस राउंड टेबल पर अगर मान लेता हूं इसको हटाना पॉसिबल नहीं, आपने अभी परचेज किया, थोड़े दिन पहले बहुत महंगे टेबल परचेज किया आपने, अगर ये परचेज कर लिए तो जब भी कभी नेक्स्ट टाइम आपके पास कारपेंटर आएगा काम कराएंगे तो आपने ये करना है, मात्र केवल इतना सा करना है आपने कि इसके ऊपर जो है एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कोई भी टेबल टॉप वुड का या पत्थर का इसके ऊपर चिपका लेना, और ऊपर चिपकाने के बाद में ये जो पूरी की पूरी टेबल है आपकी, ये पूरी की पूरी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो जाएगी। दूसरी बात और ध्यान कर लेना, ये जो कॉर्नर होते हैं ना टेबल के, ये जो कॉर्नर होते हैं, इनको कभी भी पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, हल्का सा चैम्फर्ड होना चाहिए। कहने अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी आपका टेबल टॉप बनता है, टेबल टॉप जो भी आपका बनेगा उसका कैसा करना है आपने, उसकी जो सबसे अच्छी शेप बनती है साथियों वो देख लेना, वो क्या बनती है कि एक ऐसा टेबल टॉप जो कि हल्का सा, जिसके कॉर्नर जो है हल्के से चैम्फर्ड हैं, ये देखना कॉर्नर्स हल्के से चैम्फर्ड, चैम्फर्ड का मतलब पॉइंटेड नहीं होने चाहिए, चोट लगती है उसमें। एक फिल्म के अंदर आपने देखा था, एक बहुत बड़े महानायक एक बहुत बड़े हीरो के पेट में चोट भी लगी थी। तो क्या होता है कि बहुत बार छोटे बच्चों के चलते हुए वहाँ से सिर टकराता है, चोट लगती है। तो जो पॉइंटेड कॉर्नर्स होते हैं साथियों, ये सब के सब नेगेटिव होते हैं। इसको हल्की सी, अगर बहुत हल्का सा, वैसे गोल नहीं करना, बहुत हल्की सी गोलाई आपने कर लेनी है, तो ये आपके टेबल वास्तु के अनुसार बन जाती है। वहम छोड़ो और लॉजिक जानो, यही है मेरा उद्देश्य। मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं, मुझे पता है आपकी बहुत तारीफ़ आती है, आप जो कमेंट्स होते हैं भरे होते हैं, और शायद मुझे याद नहीं कि कभी किसी ने आज तक कोई क्रिटिसाइज़ किया हो मुझे, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, दिल से आपको सिखाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको हर बात का कारण पता लगे, क्योंकि कारण नहीं पता लगेगा तो आप अंधविश्वास में और वहम में घूमते रहेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है और बहुत बड़ी हमारी सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है, वहम और अंधविश्वास। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा सुनने में, देखने में। साथियों, अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरा वीडियो और मेरा आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना कभी मत भूलना,
इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूं आपसे, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, और ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत।